कांग्रेस के 81 विधायकों द्वारा 25 सितंबर 2022 को दिए गए त्यागपत्रों पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लंबे समय तक निर्णय नहीं किए जाने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर द्वारा प्रस्तुत पीआईएल पर कल मंगलवार को न्यायाधिपति मदन मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधिपति प्रवीण भटनागर की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें राठौर ने सहपैरवी करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके त्यागपत्रों के घटनाक्रम से जुड़े हुए समस्त दस्तावेज विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मानवीय न्यायालय में छुपा लिए गए हैं। राठौर ने मानवीय उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि विधायकों द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 113 दिनों के लंबे समय तक निर्णय लंबित रखकर कांग्रेस के आलाकमान को दबाव में लाने का एक नया तरीका ईजाद किया गया, जो न केवल लोकतंत्र के साथ मजाक है अपितु प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए भी घातक साबित होगा। 81 विधायकों के त्यागपत्र के बारे में आज डबल बेंच के अंदर फिर सुनवाई हुई। न्यायालय के अंदर मैंने दलील देते हुए कहा 81 विधायक 25 सितंबर को त्यागपत्र देते हैं और 113 दिन बाद विधानसभा के अध्यक्ष ये कहकर त्यागपत्र खारिज करते हैं कि इनके त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे। मैंने न्यायालय में सवाल खड़ा किया कि अगर चुने हुए विधायकों से भी कोई जबरन त्यागपत्र लिखवाता है तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। संविधान का 52वां संशोधन हुआ था, उसमें दल विदल के रोकने के लिए 10th शेड्यूल डाला गया। उससे बचने का यह नया तरीका निकाला। यहां अपने ही आलाकमान को बेइज्जत करने के लिए त्यागपत्र देने का नौटंकी किया गया। पर एजी साहब ने यह कहा कि चूंकि त्यागपत्र पर निर्णय हो गया है इसलिए अब यह प्रकरण सारहीन है। मैंने ये कहा कि त्यागपत्र पर निर्णय 113 दिन बाद क्यों हुआ, किसके दबाव में जबरन त्यागपत्र दिए गए, ये इस प्रकार का लोकतंत्र से मजाक क्यों। न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय दिया है और मुझे अधिकार दिया है कि मैं माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश पारित किया 13 जनवरी को, जिसमें 81 विधायकों के त्यागपत्र को यह कहकर खारिज किया कि ये स्वैच्छिक नहीं थे, उसको मैं चुनौती दूं। मैं संशोधित रिट याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको चुनौती दूंगा और 9 तारीख को एक बार फिर सुनवाई होगी और निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक रिपोर्टेड केस बनेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अपने ही आलाकमान को बेइज्जत करने के पहले त्यागपत्र दो, अपने अंतर्विरोध के कारण से फिर त्यागपत्र वापस लो। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। कांग्रेस का झगड़ा अब सामने आ गया, अब निर्णय न्यायालय के पास है। जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यह कहकर कि ये आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, पदयात्रा निकालते हो, जन आक्रोश यात्रा निकालते हो और उसके बाद कहते हो कि इनके नौजवानों को फफोले बेकार नहीं जाएंगे और उसके बाद सीडब्ल्यूसी में आते ही अपनी बात को पलटते हो। कांग्रेस का अंतर्विरोध कहकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना बिल्कुल गलत है। वसुंधरा जी हमारी नेता है, मंच पर रही, प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने में रही और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी का जब भाषण होता है उससे पहले सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण होता है, हम सब लोगों के भाषण हुए। उनको किसी प्रकार की इस जो बातें प्रमोद तिवारी जी का मैं सिरे से खारिज करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा। ये वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को जो कहती है उस पर कार्यकर्ता अमल करता है। अगर हमें भी कह दे कि आपको चुनाव नहीं लड़े तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अनुशासनबद्ध कार्यकर्ताओं की जो पंच निष्ठाओं से जुड़े हुए अब एक एम के साथ काम करते हैं, उनकी पार्टी है।